दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई चोरी करे और पूरी दुनिया के सामने घर से खड़ा रहे? आज हम बात कर रहे हैं 2023 की ब्लॉकबस्टर मूवी नाउ यू सी मी की। इस फिल्म का एक ही मंत्र है, आप जितना ध्यान से देखोगे उतना ही कम जान पाओगे। तो तैयार हो जाइए जादू, रहस्यमय और एक ऐसे मोड़ के लिए जो आपका दिमाग घुमा देगा। कहानी शुरू होती है चार अलग अलग जादूगर से। जे डेनियल एटलस, ताश के पत्तों का माहिर जादूगर जो अपनी कला से सबको हैरान कर देता है। मैरिट मैकनी, एक मानसिक चिकित्सक जो लोगों का दिमाग पढ़ सकता है और उनके राज जानकर उन्हें ब्लैकमेल करता है। हेनले रिवाइस, एक निडर कलाकार जो मौत के मुंह से बच के निकल के हैरत अंगेज कारनामे करती है। जैक वाइल्डर, एक छोटा चोर जो हाथ की सफाई और ताले तोड़ने में उस्ताद है। इन चारों को एक रहस्यमय नकाबपोश व्यक्ति एक पुराने अपार्टमेंट में बुलाता है, जहां उन्हें एक गुप्त योजना ब्लूप्रिंट मिलती है। एक साल बाद ये चारों मिलकर द फोर हॉर्समैन के नाम से मशहूर हो जाते हैं। इनका पहला बड़ा प्रदर्शन लॉस वेगस में होता है। पहला शो, पेरिस बैंक की डकैती। सबको लगता है कि यह सिर्फ एक जादू का शो है, लेकिन हॉर्समैन दावा करते हैं कि वे एक पेरिस बैंक लूटने वाले हैं। वे दर्शकों में से एक फ्रांसीसी व्यक्ति को चुनते हैं और उसे टेलीपोर्ट करके सीधा पेरिस की बैंक की तिजोरी में पहुंचा देते हैं, और अगले ही पल बैंक के सारे पैसे लॉस वेगस के ऑडिटोरियम में बरसने लगते हैं और एफबीआई हैरान रह जाती है, क्योंकि पेरिस के बैंक से सच में पैसे गायब हो चुके थे। अब एंट्री होती है एफबीआई एजेंट डिलन रॉड्स की और इंटरपोल एजेंट एल्मा ड्रे की। वे हॉर्समैन को अरेस्ट करते हैं, यानी चार जादूगरों को अरेस्ट करते हैं, लेकिन उनके पास कोई पर्याप्त सबूत नहीं होते, क्योंकि कानून जादू को चोरी नहीं मानता। यह हमारी मुलाकात थ्रेडिस ब्रैडली से होती है, जो पुराने जादूगरों के रहस्यों का पर्दाफाश करने का काम करता है। थ्रेडिस बताता है कि यह सब सिर्फ ध्यान भटकाने का तरीका था और पैसे पहले ही चोरी कर लिए गए थे। दूसरा शो, बीमा घोटाला। हॉर्समैन का दूसरा शो न्यू ऑरलियंस में होता है। उस शो का होस्ट आर्थर टेस्लर उन पर गर्व करता है, लेकिन उसे नहीं पता कि वह खुद उनका अगला शिकार है। हॉर्समैन के एक लाइव शो के दौरान टेस्लर का सारा बैंक बैलेंस शून्य कर देते हैं और वह सारा पैसा उन लोगों के खातों में जमा कर देते हैं जिनकी मदद बीमा कंपनियों ने कटरीना तूफान के वक्त नहीं की थी। इस चोरी के बाद एफबीआई और भी ज़्यादा क्रोधित हो जाती है। लास्ट खेल और बड़ा खुलासा। अब शुरू होता है असली पीछा। जैक वाइल्डर और एफबीआई के बीच एक भयंकर कार दुर्घटना होती है, जिसमें जैक की गाड़ी पलट जाती है और उसमें आग लग जाती है। सबको लगता है कि जैक की मौत हो गई। बाकी के तीन हॉर्समैन हार नहीं मानते और अपना अंतिम शो करने न्यूयॉर्क पहुंच जाते हैं। यहाँ वे एफबीआई की कड़ी निगरानी में रखी एक बहुत बड़ी तिजोरी को गायब कर देते हैं। मास्टरमाइंड का चेहरा। अब आता है फिल्म का सबसे बड़ा झटका। ट्रेडिस को लगता है कि उसने हॉर्समैन को पकड़ लिया है, लेकिन उसका उल्टा ही होता है। वह खुद जेल पहुंच जाता है, क्योंकि उसे फंसाया गया था। जेल में डिलन रॉड्स उससे मिलने आता है और तब पता चलता है कि डिलन ही वह पांचवा हॉर्समैन और असली मास्टरमाइंड है। उसने यह सब अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए किया था। थ्रेडिस ने उसके पिता के जादू की पोल खोल दी, जिसके चक्कर में एक स्टंट करते वक्त उसकी मृत्यु हो गई। अंत में पता चलता है कि जैक वाइडर जीवित है। उसने अपनी मौत का नाटक रचा था। चारों हॉर्समैन अब द आई नामक एक गुप्त जादूगर समाज का हिस्सा बन चुके हैं। फिल्म खत्म होते होते हमें समझ आता है कि जादू सिर्फ हाथ की सफाई नहीं, बल्कि प्रतिशोध और योजना एक अनोखा खेल है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और बताएं कि क्या आप इसका दूसरा भाग पार्ट 2 देखना चाहते हो।
लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।